मुस्तफ़ा कमाल साहब ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इजलास में बहुत सारी चीज़ों का एतराफ़ कर लिया है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये एडमिट किया MQM की एक इंटरनल मीटिंग में कि MQM का सारा जो मैंडेट है कराची का वो जाली है और 100% जाली है, यानी कि 17 की 17 सीटें जो हैं वो MQM को जितवाई गई या दी गई, जितवाना तो क्या था, दी गई। और दूसरी जानिब एक और भी उस वीडियो में जिक्र है MQM की इंटरनल मीटिंग का कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का और पीपल्स पार्टी का जो मैंडेट है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज खासतौर पर पीपल्स पार्टी का, इनका भी मैंडेट जो है किसी का 60% जाली है और किसी का 50% जाली है। ये डिटेल्स जो हैं ये आ गई और ये वीडियो लीक हो गई। वीडियो लीक होने के बाद जाहिर है वीडियो इतनी ओरिजिनल थी कि आप उसके बारे में ये नहीं कह सकते कि वो किसी किस्म के उसमें कोई टांगे लगाए गए हैं या जोड़ तोड़ किया गया है। नहीं, ऐसा नहीं था। वो ओरिजिनल वीडियो थी, ओरिजिनल वॉइस थी और किसी ने लंका ढाई और वो आ गई मीडिया में। और मीडिया में जब आई तो तकरीबन वो वीडियो जिसमें 3-4 एतराफ़ात किए गए हैं। एक ये कि MQM का कराची का सारा मैंडेट जाली है, 17 कौमी असम्बली की सीटें जाली और उसके नीचे जो 38, 37 या 39 सीटें सूबाई असम्बली की वो भी जाली, सब की सब जाली सीटें थी और वो एतराफ़ कर लिया। दूसरा एतराफ़ उसमें यह किया गया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मैंडेट है वो भी जाली है, तकरीबन 50%, कहीं 60% और कहीं 50%। यानी मुस्लिम लीग नवाज की जो सीटें हैं उनको दी गई हैं तकरीबन 85 सीटें उनको दी गई थी। तो 85 में से आप 60% माइनस कर दें तो वही उनके पास सीटें बचती हैं 25 और 30 सीटें, 25 से 30 सीटें बचती हैं, बाकी सारे का सारा मैंडेट जाली करार पाया। तो ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है। अब काफ़ी देर वो खबर चलती रही और उसका कोई जवाब उसका नहीं बन पाया। तकरीबन शाम के वक्त, बल्कि रात के वक्त, लेट नाइट फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया बड़े सोच विचार के बाद और उन्होंने उसमें ये एतराफ़ कर लिया कि हाँ जनाब, वो सारी की सारी जो आवाज़ है वो मेरी है और वीडियो भी असली है। लेकिन उसमें उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको सुनाता हूँ कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही दिलचस्प मौक़िफ़ इख्तियार किया उन्होंने। उसमें भी सारे का सारा एतराफ़ कर लिया है और ये जो है मेरा ख्याल है कि ये वीडियो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दिखानी चाहिए और अपने गिरबान में झांकना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमीशन को, ROs को और ख़ास तौर पे जो मास्टर आर्किटेक्ट हैं इस सारे जाली निज़ाम के, उनको ये ज़रूर सुनवानी चाहिए और पहुंच गई होगी वैसे तो। और क्योंकि सारा दिन ये चलती रही, सारी रात चलती रही ये वीडियो और वायरल हो गई। वायरल होने के बाद मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहा होगा जो मेन आर्किटेक्ट हैं कि भाई इसकी वजाहत करो, ये हम सबको आपने जलील करवा दिया और आपको इसलिए तो सीटें दी थी कि आप हमें जलील करवाना शुरू कर दें। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने फिर काफ़ी मेरा ख्याल है अपनी एक्सप्लेनेशन दी है, वजाहतें की हैं कि नहीं ये हम इस तरह से नहीं बात कर रहे थे, हम तो उस तरह से बात कर रहे थे। लेकिन ऊपर से हुक्म आकम आया, डंडा आया कि जनाब आप फौरी तौर पे एक वीडियो स्टेटमेंट जारी करें और इस सारे असर को ज़ाइल करें। तो ज़रा देखिए वो किस तरीके से ज़ाइल कर रहे हैं, पहले ज़रा वो सुन लें। हमारे रैंक्स एंड फाइल आज सुबह से मेरी एक ऑडियो वायरल हो रही है तमाम सोशल मीडिया पे। सबसे पहले तो बता दूं ये मेरी ही ऑडियो है, मैं इसको एंडोर्स कर रहा हूँ। उसमें क्या है, मैं MQM की मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हूँ इस इलेक्शन के बाद से। तो हम इस्लामाबाद में कई पे दर पे PMLN से हमारी कई मीटिंग्स हुई। उस मीटिंग के बाद डे बिफोर यस्टरडे, इतवार वाले दिन, मैं जो है अपनी राब्ता कमेटी के ऑफिस में बैठकर मैं उनको ब्रीफ कर रहा हूँ कि उस मीटिंग में क्या कुछ हुआ और क्या बातें हुई। तो उसमें ये बता रहा हूँ कि PMLN के दोस्तों से जब हमने ये बात की कि भाई आपकी मीटिंग जो है वो पीपल्स पार्टी से कैसी रही, तो PMLN के दोस्तों ने हमें बताया कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि PMLN और पीपल्स पार्टी के मिलने के बाद MQM की जरूरत नहीं है। तो मैं अपने लोगों को बता रहा हूँ और आपका जो ब्रीफ कर रहा हूँ वो ये कह रहे हैं हमारे नंबर पूरे हैं। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी PMLN वालों को कह रही है कि MQM का मैंडेट जो है वो सही नहीं है, MQM का मैंडेट जाली मैंडेट है। आपको पता है कि ये वाली बात तो पीपल्स पार्टी तो पब्लिकली टीवी पे कह रही है, हम भी उनको कह रहे हैं कि उनका भी मैंडेट जाली है, वो हमें कह रहे हैं कि हमारा मैंडेट जाली है। अब ये दो बातों में तो कोई न्यूज नहीं है। जो बात है वो ये है कि ये मीटिंग हो रही है राब्ता कमेटी के कमरे में, ये मीटिंग हो रही है राब्ता कमेटी से और उस राब्ता कमेटी के कमरे में मेरी ये वॉइस रिकॉर्डिंग कोई कर रहा है।
बहुत दिनों से हमें ये इत्तलात थी कि हमारे रैंक्स एंड फाइल में कोई एमक्यूएम लंदन के लोग बैठे हुए हैं और वो उनके लिए काम कर रहे हैं। हमें पता नहीं चल पा रहा था, शक था कुछ लोगों पे, लेकिन हम कंफर्म नहीं हो पा रहे थे। इस ऑडियो ने हमें तमाम फोरेंसिक, जब हमने इसका चेक कराया, मालूम करा, तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि कौन है जो राब्ता कमेटी में बैठकर एमक्यूएम लंदन के लिए काम कर रहा है। क्योंकि ये ऑडियो रिलीज जो की है वो लंदन ने की, वो समझ रहे को बहुत बड़ी चीज उनके हाथ लग गई है। नॉर्मल गुफ्तगू है जो कि टीवी पे भी वही बात हो रही है, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन अहम बात इसके अंदर है कि राब्ता कमेटी के अंदर की गुफ्तगू जो है वो कोई रिकॉर्ड करके लंदन को भेज रहा है। तो लंदन ने इसको सुबह सवेरे जो है उसको रिलीज कर दिया था, ये समझ के कि बहुत ही बड़ी कोई चीज उनके हाथ में लग गई है। लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं, जो उनका एक घुसपैठिया हमारे दरमियान बैठा हुआ है, जो उनका एजेंट बैठा हुआ है, उसने उसकी पकड़ाई दे दी है। तो हमें एग्जैक्टली पता चल गया कि हमारे दरमियान, हमारे खिलाफ, इस पार्टी के खिलाफ, इस कौम के खिलाफ कौन है, हमारे खिलाफ कौन काम कर रहा है। तो इस चीज का हमें बहुत दिनों से इंतजार था, कोशिशों में लगे हुए थे। इस ऑडियो लीक के जरिए हमें उस पर्सनैलिटी का पता चल गया कि जो हमारे खिलाफ काम। तो जनाब आपने सुन लिया